हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर स्पिरिट। सबको जय मसीह की। वंस अगेन दिस इज रेवरेंड तिमोथी ग्रीट्स एंड वेलकम्स यू ऑल इन द स्वीट ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, सारी महिमा उसे अर्पित करेंगे आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए, जिसमें अपने अनुग्रह में, अपनी दया में परमेश्वर ने जीवित उठाया है कि हम जिंदा उठें और आत्म सच्चाई से उसकी आराधना करें। और आज जो आशीष, जो स्वर्गीय अधिकार, स्वर्गीय आशीष, पोर्शन जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, उसको लेने के लिए तैयार बने, योग्य बने और शैतान को कुचल के, शैतान को हरा के यीशु मसीह की महिमा को लेकर आए। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू मास्टर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, क्योंकि महिमा आदर के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर केवल आप ही हैं। खुदा आपने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें संपूर्ण छुटकारा उद्धार दिया है और हमें पिता हमसे अपना मेल मिलाप कराया है और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का सहायक, पवित्र आत्मा की सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान को देकर के शैतान को कुचलने, यीशु मसीह की महिमा लाने के लिए, पवित्र आत्मा को बचाने के लिए आपने हमें अपने सहभागी कहा है। वी आर द को-वर्कर्स ऑफ गॉड फादर। सो थैंक यू लॉर्ड, वंस अगेन सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं पिता, जीवन भर के लिए, पिछले दिनों के लिए, पिछले सप्ताह के लिए, कल के लिए, कल की रात के लिए, खुदावन आपकी सुरक्षा, आपकी शांति के लिए, अनुग्रह के लिए, और आज सुबह अपनी आंखों को हमने जो खोला है आपके अनुग्रह में, खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इनाम के रूप में आज का दिन फिर एक बार हमें दिया है। खुदा हम इसे व्यर्थ में न गवाएं, परंतु हम नम्रता के साथ पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएं, सच्चा पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म लेने के लिए यीशु के लहू में स्नान करके पिता पवित्र आत्मा की आग से अपनी गंदगी को, अशुद्धता, पवित्रता को जला करके खुदावन नए बच्चे, नए जन्मे बच्चे, मसीह बच्चे की नए आत्मिक दूध की लालसा में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाए और केवल आत्मा को बचाना, सुसमाचार सुनाना, यीशु की महिमा लाना और शैतान को लज्जित करना, शैतान को हराना, पिता यही कार्य, यही सेवा, इसके लिए ललायत होकर खुदावन हर एक मसीह आज आपके चरणों में आने के लिए तैयार हो, यही प्रार्थना विनंती आपसे करते पिता। हर एक घरानों के लिए मांगते, हर एक कलीसिया के लिए मांगते, हर एक पासबान के लिए मांगते, हर एक नए विश्वासी के लिए मांगते, हर एक कमजोर विश्वासी के लिए मांगते, और जो पीछे चले, बैकस्लाइडिंग पितावन, जो विश्वास में पीछे चले गए, जो आत्मिक रूप से मरे हैं पिता, उनके लिए विशेष मांगते हैं कि वो समझे कि मैं मसीह क्यों हूँ। वाई आई एम क्रिश्चियन, वाई एम कॉल्ड क्रिश्चियन, वाई पीपल कॉल मी क्रिश्चियन। मैं अपने आप को मसीह क्यों कहता, हम अपने आप को मसीह क्यों कहते, इस बात को समझे और खुदावन अपनी जगह से उठ के खड़े जा। अपनी जगह से उठ के खड़े होने का मतलब है जिस पाप में, अधर्म में, अंधकार में बैठे, वहां से उठकर खड़े हो जाना, उसको त्याग देना और मसीह के पास आ जाना। खुदा ने ये अनुग्रह आपसे मांगते हैं कि ताकि आज फिर एक बार जितने लोग आराधना कर रहे हैं, जब जब आराधना कर रहे हैं, जब जब वचन को सुन रहे हैं, सुनेंगे, तब तब शैतान हारे, तब तब शैतान लज्जित हो, तब तब यीशु को महिमा मिले और तब तब एक आत्मा सत्य राज्य में आ जाए खुदावन, और तब तब परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो सके। खुदावन हम गए आपको महिमा मिले, यही अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, यही आशीष चमत्कार यीशु के नाम में हम क्लेम करते हैं खुदावन, विश्वास के साथ में सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, सुनने वाले को आशीष करते हैं पिता परमेश्वर, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाते हैं। मांगते पिता जिन्होंने जाने अनजाने किसी से भी कोई भी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से गलती, गुनाह, अपराध हुए पिता, मांगते हैं जो सच्चा पश्चाताप करे, दया करके उन्हें क्षमा कीजिए, और हर एक के लिए पश्चाताप करते मांगते पिता उन पर दया कीजिए। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पित हो जाते हैं। आप नियंत्रण लीजिए, कब्जा लीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए और आप हमें चलाइए। होली स्पिरिट टेक अथॉरिटी, फ्रीडम ओवर मी, और मेरे होठों को अग्नि से छू करके आप बताइए, आप सिखाइए, आप समझाइए, हम घटे यीशु बड़े, यीशु को महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। यीशु के लहू में हर एक को छुपाते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, पिता स्नेह दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, ये फिर एक बार अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया है कि अपनी आत्मा को फिर एक बार क्या करें, बूस्ट दे, बल दे, ताकत दे, आत्मिक भोजन, रोटी और जल दे, आत्मिक सामर्थ्य से भर दे, और परमेश्वर के
इच्छा को जान ले, सुन ले, समझ ले और उसके लिए समर्पित हो जाए। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया कि हम सच्चा पश्चाताप करें, हम अब जो दूर है स्वर्ग से, परमेश्वर से, हम उसके नज़दीक आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो हमको अपने राजा के स्वागत के लिए तैयार होना है, सुसज्जित होना है, हथियारों को स्वर्गीय हथियारों को लेकर के हमको अस्त्र शस्त्र से तैयार होना है, हमारी आत्मा को, शरीर प्राणात्मा को तैयार होना है और हमको सुंदर पवित्र बने उसके स्वागत के लिए विश्वास में, सत्य में खड़े रहना है, फूल माला से नहीं, विश्वास और सत्य से हमको खड़े रहना है, सुंदरता और पवित्रता से हमको खड़े रहना है, प्रार्थना और विश्वास की ढाल में हमको खड़े रहना है। हालेलुया। इनाम के साथ में, इनाम क्या? एक धन्यवाद की भेंट, जो जीवित धन्यवाद की भेंट जो हम उसके चरणों में अर्पित करेंगे, एक और आत्मा को बचा करके उसके सामने खड़े होना है, तब इनाम को पाने योग्य हम बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर जो वचन हम सुन रहे हैं उसके अनुसार चलने वाले बने और यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। ताकि शैतान के बंधन हर पल टूटते जाएं और लोग आजाद और आशीषित होते जाएं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें इन दिनों में दूसरा राजा से हमें सिखाया और बताया है कि हमें किस तरह से पवित्र आत्मा को, दोगुने भाग को और सामर्थ को हमें पाना है और हम पा सकते हैं। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। किस तरह से अगर परमेश्वर से सामर्थ को हम लेते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो शैतान को हम खर्च करके कुचल सकते, हरा सकते, और एक बार में कितने लोगों का विनाश हो सकता है, यानी कितने शैतान की आर्मी खत्म हो सकती है, ये बाइबल हमें बता रही है और हमको विश्वास के विषय में बताया है। तंगी, घटी, कमी, मुश्किलात है, हमारा बिजनेस, नौकरी ठप हो चुकी, तो किस तरह से परमेश्वर हमें बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनाता है, ये परमेश्वर ने हमें बताया है। और परमेश्वर ने हमें बताया कि हम किस तरह अपने विश्वास में बने रहे, परमेश्वर पे शक न करें, क्योंकि जब विश्वास करते हैं तो हम उसके आश्चर्य कर्मों को और खोज लेते हैं और हम उसके आशीषों को खोज लेते हैं, और तब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि यह संभव कैसे हुआ। तब हम उन्हें यीशु की सामर्थ्य को बता सकते हैं। और आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, हमने लास्ट संडे खत्म किया था कि आने वाले रविवार को हम देखेंगे 3 ऑप्शन हमारे पास में है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं व्हाट आर दोज 3 ऑप्शंस। वो 3 ऑप्शन को क्या कहेंगे, उपाय क्या है हमारे पास में। बाइबल हमें बता रही है कि हमको क्या करना है। दूसरा राजा 7 अध्याय 3 और 4, 2 किंग 7, 3 and 4। और नगर के फाटक पर 4 कोढ़ी थे। 4 कोढ़ी थे। उन्होंने आपस में कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मर जाएं? यदि हम नगर में प्रवेश करना चाहें, तो नगर में अकाल है, हम वहाँ मर जाएंगे। और यदि हम यहीं बैठे रहें, तो यहाँ भी मर जाएंगे। इसलिए अब आओ, हम सीरियाई छावनी में जाते हैं। यदि वे हमें जलाएं रखें, तो हम जीवित रहेंगे। यदि वे हमें मार डालें, तो हमें मरना ही है। अब देखिए, बहुत ही सुंदर वचन है। हमने पिछले रविवार को सुना, क्या सुना कि whatever we ask God, it's a yes and amen, but only we ask it with a true heart and obedient to God's command. ओके, जो भी हम खुदा से मांगते हैं दृढ़ विश्वास में, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, लेकिन एक नया सिरे से जन्म लिया व्यक्ति, कलीसिया परिवार और पवित्र आत्मा के अगुवाई में मांगा हुआ, स्वर्ग से मेल खाता हुआ हमें प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें विश्वास भी करना जरूरी है, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो मारा जाता है। हमने देखा ना कि वो अधिकारी जिसका सहारा राजा लिया करता था, उसका क्या हश्र हुआ। उसने क्या किया था, स्वर्ग का मजाक उड़ाया, स्वर्ग का अपमान किया, या वह परमेश्वर की बात पर, आज्ञा पर, प्रतिज्ञा पर उसने भरोसा नहीं किया। वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम जीते हैं, चलते हैं, लड़ते हैं, जय को पाते हैं, आशीष को पाते हैं, बरकतों को पाते हैं, सुरक्षा को पाते हैं, मृत्यु से बचते हैं, एक्सीडेंट से बचते हैं, महामारी बीमारी से बचते हैं, विरोध तनाव से बचते हैं, शांति, सुरक्षा, आनंद, जीवन हमें प्राप्त होता है, हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अगर उन वादों पर, उन प्रतिज्ञाओं पर, वचन पर अगर विश्वास नहीं करते तो हम निश्चय ही मार डाले जाते हैं। दैट डेथ इज स्पिरिचुअल डेथ, हमें समझना है। और हमने देखा कि उसका हश्रित क्या हुआ, लोगों के पैरों तले कुचला गया, बड़ी ही असहनीय वेदना, बड़ी ही पीड़ा के साथ में उसका अंत हुआ। यही अंत हमारी कलीसिया, हमारे घरानों का हो सकता है, मसीहों का, कईयों का हो रहा, हर कईयों का हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम विश्वास में कमजोर हैं, क्योंकि विश्वास परमेश्वर पर नहीं करना, उसके वायदों पर, यीशु पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करना, लिटरली स्वर्ग से बैर लेना, शैतान को मौका देना, शैतान को आदर देना होता है, और प्रियो हमारा विनाश।
और आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जीवन में कोई भी, अब उस वक्त क्या था, अकाल था, और उस व्यक्ति ने क्या बोला, यहोवा आकाश की झरोखे खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। आज कहीं अकाल है, कहीं बाढ़ है। अब पूरी बारिश चली गई, उतनी बारिश नहीं है, लेकिन अब बारिश आ रही है। कहीं ना कहीं हम इन चीजों को देखकर, हमारी शारीरिक आंखों से जो हम वातावरण को या हमारे आसपास को हम देखते हैं, संसार की ओर देखते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, हम अपने विश्वास से कमजोर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, भली राह से, सकरी राह से हम भटक जाते हैं, और सीधा सवाल स्वर्ग की ओर फेंक देते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे क्यों नहीं समझ रहा परमेश्वर, वगैरह वगैरह। पिछली बार हमने देखा अपनी आकड़ में, इसी तरह हमारी तरह अपनी आकड़ में, अपने घमंड में, अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में, अपने ज्ञान में और अनुमान लगाने में एक अच्छा खासा अधिकारी जो अधिकार को प्राप्त किया हुआ था, उसका हश्र क्या हुआ, मर गया, पैरों तले कुचला गया। यदि हम भी अपने घमंड, अहंकार को, अकड़ को न छोड़े तो प्रियो हश्र हम जान चुके हैं। और आज वचन हमें बता रहा है कि आज भले ही आपके शहर में अकाल नहीं है, आपके देश में अकाल नहीं है, बाढ़ नहीं आई हुई है, कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है, लेकिन वचन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है हमको समझना है। 4 कोड़ियों के विषय में बात है यहाँ पर, दूसरा राजा 7 अध्याय 3 से 4 में, कि नगर के फाटक पर कौन बैठे हुए थे, 4 कोढ़ी बैठे थे। 4 लेपर्स वर सिटिंग। और परमेश्वर का वचन हमें 3 बातों को बता रहा, 3 उपाय यहाँ पर है, या तो बैठे रहें, या तो उठ करके नगर में जाए, यानी कि हम सबसे पहला हमें बता रहा है बैठे रहना। बैठे रहने का मतलब ये है कि हम अपने पिछले कल में, अपने पाप में, अपने दुख में, अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में, अपनी कमजोरी में, अपनी लाचारी में बैठे रहे। बैठे रहे का मतलब है कि वही सोचते रहना, अपने पुराने पाप को, अपनी पुरानी गिल्ट को सोचते रहना और वहीं पर बैठे रहना। इसका मतलब है स्पिरिचुअल स्टेग्नेंसी, आत्मिक रुकावट। आत्मिक स्टेग्नेंसी मतलब ठहराव, आत्मिक ठहराव। स्टेग्नेंसी मतलब ठहराव, वहीं पर एक जगह ठहर जाना, रुके रहना। अब यहां पर कोढ़ी जो है वो क्या कह रहे हैं, यदि हम यहीं बैठे रहे तो मर जाएंगे। अर्थात हम अपने पिछले पाप, पिछली गलतियां, पिछला अधर्म, जो अगर सच्चा पश्चाताप आपने किया था और माफ हो चुके हैं, लेकिन अगर फिर से उसी को लेकर के बैठे हैं तो स्पिरिचुअल स्टेग्नेंसी, आत्मिक रुकावट है, क्योंकि फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे विश्वास में। विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहे तो मेरा कल आशीष भी नहीं होगी, फिर आप सोचोगे और पीछे जाओगे। फिर आप विश्वास में अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो रुकावट वहीं की वहीं है, फिर आप पीछे जाओगे, सोचोगे और पीछे जाओगे। बैकस्लाइडिंग जिसे कहते हैं, विश्वास में पीछे जाना, मसीहत में पीछे जाना, आत्मिक जीवन में पीछे जाना, दृढ़ विश्वास जो है उसका कमजोर हो जाना। और शैतान इसी का इंतजार करता है कि कौन मसीह विश्वासी, कलीसिया, घराने, वैयक्तिक व्यक्ति पीछे जा रहा है। रुकावट कहाँ है, ठहराव कहाँ आ गया इनकी जिंदगी में। जब भी हमें परमेश्वर देता है आत्मिक वरदान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान, तो हमें वहीं नहीं रुक जाना है। अगेन द सेकेंड वन इज लेजीनेस एंड कोजीनेस। ना बस इतना ही ठीक है, यहीं पर ठीक है प्रभु, 4 चमत्कार हो गए, अच्छी सभा हो गई, अच्छी प्रार्थना आराधना हो गई, 4 का छुटकारा हो गया, बस है। लेजीनेस, खोजीनेस नहीं, कैसा जाएंगे, कैसे करेंगे, आगे डर है, आगे धोखा है, आगे सीरियन आर्मी है, आगे बीजेपी है, आगे ये है, आगे वो है। हम रुकावट, क्वेश्चन मार्क, कोजीनेस से आगे नहीं निकलते तो वहां पे लेजीनेस का, स्टेग्नेंस यानी आलसीपन का ठहराव आ जाता है। और जहां ठहराव है वहां पर मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हमने आपको बताया ठहरा हुआ पानी जर्म्स को, कीड़े कीटाणु को लाता है और वो कीड़े कीटाणु मौत को लेकर के आते हैं। वैसे आत्मिक जीवन में ठहराव हमारी आत्मिक मौत को लेकर के आता है। एंड देन सैटन टेक्स ओवर कंप्लीटली। शैतान फिर पूरी तरह से आप पर कब्जा कर लेता है, फिर आप बंधन में है, उसकी गुलामी में है। आप समझ तो नहीं पाते, लेकिन आप सवाल जरूर करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम उठ क्यों नहीं पा रहे, हम चल क्यों नहीं पा रहे। इवन फिजिकली भी एक जगह आप घंटों बैठे होते हैं, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी आप सोच भी नहीं पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, स्पिरिचुअल भी आगे नहीं बढ़ पाते, फिनेंशियली भी आगे नहीं बढ़ पाते, टैलेंट भी आपका काम नहीं करता, बुद्धि भी आपकी काम नहीं करती, सब कुछ होते हुए भी आप अपाहिज है। क्यों? क्योंकि आत्मिक ठहराव है। यदि बैठे बैठे रहना, अपने पाप से, अपने पाप की वजह से अपने आप से बात नहीं करना, अपने आप को जांचना, झांकना, परखना नहीं और परमेश्वर के पास नहीं आना। स्टेग्नेंसी, रुकावट, ठहराव
आत्मिक रुकावट, आत्मिक ठहराव, स्पिरिचुअल स्टेगनेंसी, कमजोरी, उनमें कोड़ था। हमें पाप का कोड़ हो सकता है, आत्मिक कोड़ हमें अगर है, हमको दिखाई देता हमारी आत्मा कोड़ से भरी है। कोड़ क्या है? कोड़ किसकी निशानी है? पाप की निशानी है। बाइबल में कोड़ को क्या बताया? पाप की निशानी बताया। और उस कोड़ी को लोग क्या करते थे? भाई आइए बैठिए ना, ऐसा बोलते थे क्या? नहीं, उस कोड़ी को गांव से बाहर, सिटी से बाहर, नगर से बाहर फेंक दिया जाता था, पथराव भी किया जाता था, उनसे हेट किया जाता था। कोड़ हमारे पाप को बताता। तो हमको आत्मिक और शारीरिक रूप से तो भैया हमें कोड़ नहीं, कोई बीमारी नहीं, खुदा का अनुग्रह, खुदा का धन्यवाद, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगला स्टेप क्यों नहीं आते? एवरीबॉडी नो प्रभु का अनुग्रह, भाई हम तो कोरोना से बच्चे में कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमीडिएटली हमें जाता है आत्मा में तो कोरोना नहीं, आत्मा में तो कोड़ नहीं, आत्मा में तो टीबी नहीं, आत्मा में तो कैंसर नहीं, आत्मा में तो पाप नहीं, आत्मा में तो अधर्म नहीं है, आत्मा तो मृत्यु में नहीं है। हमें जांचना प्रियो। और अगर आत्मा कोड़ में है, आत्मा कैंसर में, आत्मा पाप में, झूठ में, अधर्म में, अपराध में, आत्मा कमजोर हो चुकी है, आंधी लंगड़ी लूली हो चुकी है, तो हमको तुरंत उस आत्मिक ठहराव से, आत्मिक मौत से बाहर आना है, यीशु मसीह के पास आना, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करना है। परमेश्वर हम पे दया कर, क्योंकि अगर हम अपने ही पापों में बैठे रहें तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, कल का सोचते हुए। या थर्ड थिंग, भविष्य के बारे में सोचते हुए। थर्ड थिंग इज स्टैग्नेंसी, भविष्य के बारे में, भविष्य का डर, भविष्य की चिंता, सब कुछ, भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सब कुछ सोच के हम फिर एक जगह बैठ जाते हैं, फिर एक जगह बैठ जाते हैं, फिर एक जगह आत्मा जो है, विश्वास जो है, आत्मिक जीवन जो है वो रुक जाता है। हाउ? मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर फिनिश, संडे प्रेयर फिनिश, खत्म। आत्मा जहां थी वहीं रुकी, आत्मिक जीवन जहां था वहीं रुका, आत्मिक विश्वास जो जहां था वहीं रुका था। इनफैक्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि जो ठहराव है उस देखिए विश्वास बढ़ना है। यीशु कहता है स्पिरिचुअल ग्लोरी मस्ट इंक्रीज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी एंड ग्लोरी टू ग्लोरी। महिमा से महिमा में हर एक मसीह को बढ़ना है, चाहे वो पास्टर हो, सेवक हो, चाहे वो कलीसिया का सदस्य हो, छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, मृत्यु शैया पर क्यों ना हो। शारीरिक रूप से अगर वो 100 का हो गया, कमजोर हो गया, डॉक्टर बोलता कभी भी अंत, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से वो महिमा में होना चाहिए। हालेलुया! यह है मसीह जीवन की सुंदरता और खुशबू और आनंद, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। लेकिन अगर विश्वास एक ही जगह, मतलब स्टेगनेंसी एंड बैकस्लाइडिंग। अब वो व्यक्ति धीरे से, उसको भी पता नहीं पड़ता, कलीसिया को भी पता नहीं पड़ता, खुद को पता नहीं होता कि वो कैसे पीछे चला गया। सो वी सी द वर्ड ऑफ गॉड इज रिमाइंडिंग एंड वार्निंग अस, बी अवेयर, थिंक, इज देयर एनी स्टेगनेंसी? क्या रुकावट है? क्या आप एक ही जगह बैठे हुए हैं? सोचिए। दूसरा, यहां पर वचन कह रहा है कि उन्होंने कहा अगर हम बैठे रहे तो मर जाएंगे। Psalm 32 हमें याद दिलाता है, दाऊद कह रहा है कि मेरा पाप जो है, मैंने परमेश्वर जब तक तुझसे छिपाए रहा तो मैं कैसा रहा? अधमरा सा रहा, मरा सा रहा। क्या ही धन्य वो पुरुष जिसके पाप का लेखा यहोवा परमेश्वर ना ले, और जिसका पाप छुपाया और ढांपा गया हो। पाप छुपाया ढांपा गया कैसे? उस व्यक्ति ने मान लिया, उस व्यक्ति ने जान लिया और मान लिया और पश्चाताप कर लिया और नए सिरे जन्म लिया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, और यीशु के नाम में उसका गुनाह माफ हो गया। अब परमेश्वर उसके गुनाह को याद नहीं करता, इसलिए दाऊद कहता है जब तक अपना पाप छुपाया मैं तकलीफ में बना। प्लीज पढ़िए Psalm 32 1-5, भजन 32 1-5। क्या ही धन्य है वह जिसका, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, अपराध क्षमा किया गया। हमको समझना है। अब आप बोलेंगे भाई अपराध क्षमा किया गया तो भाई हमारा भी क्षमा हो जाना चाहिए। नहीं, क्षमा होगा, लेकिन कब? उसके पीछे कुछ बात है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, समझना। धन्य, ब्लेस्ड इज अ मैन और वुमन और अ चाइल्ड और अ यूथफुल पर्सन who comes to God through Holy Spirit in Jesus' name, after reading the Bible or after listening the sermon or after listening the song, after listening the gospel good news, by accepting and repenting. Blessed is a man or woman. धन्य वो व्यक्ति जो नम्रता के साथ वचन को, प्रार्थना को, गवाही को, परमेश्वर को, सर को, यीशु को सुनकर, उसके त्याग, बलिदान, मृत्यु को सुनकर वो उसके पास आता है
अपने पाप को जान लेता, मान लेता, पश्चाताप करता, तब उसका पाप क्षमा होता है। क्या ही धन्य पर मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। कैसे? यीशु के लहू के नीचे वो पाप ढांपा गया है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हुई है कि यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर अति पवित्र बलि का मेमना यीशु मसीह और उसके लहू पर विश्वास करके, यीशु पर विश्वास करके, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करके, यीशु की सूली पर विश्वास करके, यीशु के जन्म पर विश्वास करके कि पवित्र आत्मा से कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ है। प्रिय, जो विश्वास करता अपने पापों को मान लेता, ओनली वन सेंटेंस, लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी अ सिनर, परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर, जो प्रार्थना करता और दोबारा पलट के पीछे नहीं देखता, पाप में वापस नहीं जाता, परमेश्वर कहता धन्य हो मनुष्य उस, क्योंकि यीशु में विश्वास लाने से यीशु के लहू के द्वारा उसका पाप क्षमा किया गया और उसका अपराध क्षमा किया गया, उसका पाप क्षमा किया गया और वो ढांपा गया। हालेलुया। हमको उठना है, इसलिए बैठे नहीं रहना है, उठना है। उठने का मतलब केवल जगह से नहीं उठना, आत्मा को जो एक जगह ठहर गई उठाना है और यीशु मसीह के पास लाके रखना। प्लीज आगे पढ़े। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, हाँ, जिसके अधर्म का लेखा, क्या ही धन्य हो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले और जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। यहोवा परमेश्वर उसके अधर्म का, अपराध का लेखा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो किसके पीठ पर दिए गए हैं? यीशु मसीह। किस पर लाद दिए गए? यीशु मसीह पर। हालेलुया बोल दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हमारा अधर्म का लेखा वो नहीं ले रहा, क्योंकि यीशु को वो हमारा अधर्म दे दिया गया। हालेलुया, यीशु का धन्यवाद करें। परमेश्वर कितना धन्यवाद करे उतना कम है। मैं पापी थी, आप पापी थे, लेकिन हमारे अधर्म अपराध का लेखा यीशु के पीठ पर, यीशु के बलिदान में, यीशु के लहू के द्वारा क्या किया गया? दूर किया गया। इसलिए अब वो लेखा नहीं लिया जा रहा, क्योंकि लेखा कौन दे चुका है? यीशु मसीह। हालेलुया, पवित्र बलि का मेमना, द सफरिंग सर्वेंट फ्रॉम हेवन, एंड जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अब परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ तो कर देता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम धन्यवाद भी करते, कुछ दिन आत्मा सच्चाई से आनंद से जीते, लेकिन फिर हम दुचित्ते चाल चलन में, अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपनी लालसा में, शरीर आंखों की अभिलाषा में, सिर आंखों की इच्छाओं में, संसार में जब हम जीवन जीने लग जाते हैं, इधर प्रार्थना आराधना भी करते, इधर चर्च भी जाते, इधर चर्च को मदद भी करते, सब कुछ करते हैं, और इधर हम छोटा छोटा बारीक बारीक गुनाह, गलतियां, धर्म, अपराध, झूठ, कपट, छल, विकेटनेस में जीते ही रहते। प्रियो, ये है हमारी आत्मा में कपट। इन द सेंस, कपटी कौन है? कम ऑन फास्ट। कपटी कौन है? शैतान। सिंपल आंसर है। कपटी कौन है? डिसीवर। हु इज डिसीवर? सेटन एंड हिज किंगडम, हिज आर्मी। अगर हम में कपट है तो हम कौन हो गए? शैतान के फॉलोअर्स हो गए, शैतान की आर्मीज हो गए, शैतान के एजेंट एंड एंजल्स हो गए। तो फिर हम स्वर्ग के नहीं कहला रहे। फिर क्या हो गया? विरोध है किसके बीच में? स्वर्ग और हमारे बीच में। क्योंकि हमने क्या किया? शैतान के व्यवहार को, चाल चलन को ले लिया। इसलिए बोल रहा, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारी सोच में, समझ में, आराधना में, लेन देन में, उठने में, सोने में, जागने में, बैठने में, रिश्ते निभाने में, प्रार्थना करने में, बातचीत करने में, धन्यवाद दसवांशों में, आराधना में, किसी भी चीज में कपट नहीं होना चाहिए। कपट इज सेटन। अगर जरा भी कपट है प्रियो, हम लोगों को दिखा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है, ये कपट है, ये विकेटनेस है, दुष्टता है, और ये शैतान है। इमीडिएटली समझना है, और ये तो शैतान का मेरे अंदर आ गया, ना बाबा मुझे नहीं चाहिए, खुदा पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पश्चाताप कीजिए, वहां से निकल जाए। कम आउट विक्टोरियसली, जीवित, पवित्र, सुंदर, निर्मल, विजय के साथ में बाहर आए, क्योंकि हम विजय के लिए बनाए, हार के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आत्मा में कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए यीशु ने कहा, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। प्लीज पढ़िए। जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा तब दिन भर इसे कहते बैठे रहना। कोड़ी जो कह रहे यहाँ बैठे रहे तो भी स्टैग्नेंसी, आत्मिक ठहराव, आत्मिक रुकावट, गंदापन, वो पाप में ही बैठे रहना, गंदगी में ही बैठे रहना, अपनी सोच में ही बैठे रहना। जब तक अपना पाप नहीं मान लेते हैं, हम मृत्यु में ही है, दुख, संकट, परेशानी में, शैतान की गुलामी में। इसलिए दाऊद कह रहा, जब तक मैं अपना पाप छुपाता रहा, मैं चुप रहा, प्लीज तब दिन भर कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब हम पाप करते हैं, अपना पाप मानते नहीं, अपना पाप छुपाते हैं, लेकिन एक्सक्यूजेस देते नहीं, इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, उस व्यक्ति की वजह से हुआ, इस कलीसिया की वजह से हुआ, पासवान की वजह से हुआ, मेरे परिवार की वजह से हुआ, मेरे पति पत्नी बच्चों की वजह से हुआ, मेरे दोस्त की वजह से हुआ, मेरे पड़ोसी की वजह से हुआ, सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से ये गुनाह पाप हुआ। प्रियो, हम जब जान लेते लेकिन मानते नहीं, तब क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, उसका चेहरा हमसे दूर रहता है।
स्वर्ग हमसे दूर होता है, वो हमारी तरफ देखता नहीं, परमेश्वर मुख फेर लेता है। और जब वो मुख फेर लेता है तब हमारा बिछौना, वो कह रहा मेरा मांस मेरी हड्डी को लग गया, मैं स्केलेटन बन गया। क्यों? परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम मरे हुए हैं, अधूरे नहीं, मरे हुए हैं। हम कितना भी कुछ भी कमाए खाए, कितना भी हमारे पास में हो, उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं होती, उसमें सुरक्षा नहीं होती। शैतान की ये नजरें होती है, शैतान का ये अधिकार हम दे चुके होते हैं। और इसलिए प्रियो, यहाँ पे दाऊद हमें बता रहा है कि मैं क्या हो गया, कमजोर अधमरा सा हो गया। प्लीज पढ़िए। क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी। देखिए, मैंने पहले कहा, क्योंकि जब हम अपना पाप छुपाते तो परमेश्वर का हाथ अर्थात परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध, न्याय और दंड, सब कुछ परमेश्वर का हमको बर्दाश्त करना होता है। पाप छुपाने का मतलब है परमेश्वर के हाथ को, तलवार को अपने अगेंस्ट में, अपने विरोध में खड़ा करना है। यहाँ परमेश्वर को दोष मत दीजिए, ओ गॉड व्हाई डोंट यू लिसन, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड, तू सुनता क्यों नहीं है खुदा, तू देता क्यों नहीं है खुदा। नहीं, हमारी गलती है, ठहराव, स्टेगनेंसी है। प्रियो, हमें समझना है, जब तक पाप छुपाया परमेश्वर का कोप और क्रोध मुझ पर बना रहा, और इसलिए मेरा मांस मेरी हड्डी से चिपक गया, मैं रोता रहा, कराता रहा, कमजोर रहा, लाचार रहा। मतलब मेरे किसी काम में, किसी कमाई में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक एरिया में तेरी ब्लेसिंग, तेरा अनुग्रह, तेरी सुरक्षा, तेरी शांति, तेरी कर्म की तेरी दया की दृष्टि नहीं रही। आगे प्लीज पढ़िए। मेरी जीवन शक्ति मानो ग्रीष्म काल के ताप से क्षीण हो गई। आपको पता है कि बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता गर्मी में, लोगों की मौत भी हो जाती है। पेड़ पत्तियां तो सूख जाते हैं, नदी नाले भी सूख जाते हैं, परंतु एक हट्टा कट्टा चलता व्यक्ति भी ग्रीष्म काल को, उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उस तेज रोशनी को, सूर्य की बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो मर भी जाता है। प्रियो, ये है वो तेज, वो तपन, वो ग्रीष्म काल की तरह इशारा कर रहा परमेश्वर के क्रोध को, द राथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय, द जजमेंट ऑफ गॉड, द पनिशमेंट, परमेश्वर का ओर से आया हुआ दंड। ग्रीष्म काल की तरह मैं सूख चुका, मर चुका हूं, आत्मा मर चुकी, कुछ भी नहीं था। पवित्र आत्मा के बिना आत्मा अधूरी है, मरी हुई है। यीशु के बिना भिखारी से भी ज्यादा गए गुजरे, हम ये सुन चुके हैं पिछले महीने में। प्रियो, जब अपना पाप मान लेते, प्लीज आगे पढ़िए। मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया। अब सीधा क्लाइमेक्स, अब सीधा ब्यूटी क्या हो रहा है। अब दाऊद को समझ में आ गया मुझे क्या करना है, उपाय क्या है, व्हाट इज द रेमेडी, सोल्यूशन क्या है, अब मुझे क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है। उसने क्या बोला, परंतु जब मैंने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया, अब तक छिपाया था। सुनिए प्रियो, अगर हम अपना पाप, अपना अधर्म परमेश्वर से छिपा रहे हैं, उसे मान नहीं रहे हैं, तो उठकर खड़े हो जाइए। एक जगह पे स्टेगनेंसी ठहराओ, आत्मिक मृत्यु से निकल जाइए तुरंत। बोले खुदा धन्यवाद, आपने याद दिलाया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। ईश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं। ईश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया। हम अपने पापों को मानने के लिए तैयार है, दाऊद की नहीं। प्लीज पढ़े। मैंने कहा मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा। तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये है आत्मिक रुकावट, आत्मिक मौत, स्पिरिचुअल स्टेगनेंसी एंड स्पिरिचुअल डेथ। अगर बैठे रहे तो मर जाएंगे। अगर अपने पाप में, कुड़कुड़ाहट में, घमंड में, अहंकार में, सेल्फ पिटी में, सेल्फ सहानुभूति, नहीं मैं गरीब, मैं लाचार, मेरे साथी बहुत बुरा हुआ, मैं प्रियो, आत्मिक ठहराव बहुत ही नुकसानदेह है। अकाल से भी ज्यादा, बाढ़ से भी ज्यादा नुकसानदेह है आत्मिक रुकावट, स्पिरिचुअल स्टेगनेंसी एंड आत्मिक मौत। कभी भी वहां से निकल नहीं पाएंगे। और प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या रखा है, चिटखारा जीवन, बहुतायत का जीवन, स्वर्ग रखा है। लेकिन अगर उसमें से नहीं निकल रहे तो शैतान बैठा ताक रहा और आपको बोलता है नहीं तू गलत नहीं तू पापी नहीं तू झूठा नहीं तू तो बेचारा है, तू तो बेचारी है। और प्रियो, हम उसी ठहराव में यानी कि स्पिरिचुअल मौत में बैठे रहते, आत्मिक मौत में ही बैठे रहते हैं। यदि बैठे रहे तो मर जाएंगे। आज अगर पाप को छुपा रहे हैं तो मर जाएंगे। लेकिन दाऊद कह रहा, जब मैंने अपना पाप मान लिया, अपना दर्द तुझसे नहीं छिपाया, तब परमेश्वर, इसका मतलब मैंने पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर ने मेरे सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। सच्चे पश्चाताप को परमेश्वर ने सिखाया, मुझे माफ किया और फिर से मैं जी गया। मेरा आत्मिक जीवन फिर से बहाल हुआ और मैं आनंदित होकर फिर से परमेश्वर की महिमा स्तुति करता हूं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, स्टेगनेंसी, हम अगर बैठे रहे अपने पापों में, आज पिछले पापों में, और आज अपनी कमजोरी दुर्बलता में कुड़कुड़ाते तो हम मर जाएंगे। दूसरा कोड़ी, 4 कोड़ी कह रहे हैं, अगर हम नगर में जाते हैं तो वहां अकाल है।
अकाल का मतलब भी वही होता है, आत्मिक दुर्बलता, आत्मिक सूखापन, आत्मिक मौत, आत्मिक कमी घटी, आत्मिक रूप से हर अकाल मतलब कुछ भी नहीं है। तो आत्मिक रूप से भी वहां कुछ नहीं है, बंजर भूमि है। लेकिन परमेश्वर बंजर भूमि को सींचता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कैसे? जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उसके पास आते हैं। फेमाइन का, यहां पे देखिए, फेमाइन का मतलब है कि कौड़ी अपने कोड़ में, उन्हें पता है कि हम आगे अगर जाते हैं तो वहां के लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि हमारे अंदर जो एक डर या एक कमजोरी है, एक प्रश्न चिन्ह है कि नहीं, अकाल है, वहां तो कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा, कुछ भी पीने के लिए नहीं होगा, हमारी सुरक्षा कहीं नहीं होगी, तो भैया मौत ही है। अब पहला जो हमने सुना, बैठे रहना, आत्मिक रुकावट, आत्मिक ठहराव, ये उसको लग करके ही है अकाल, कंप्लीटली डेड, कंप्लीटली डेड। कैसे आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, इसको भी अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। क्योंकि वो साफ कह रहे हैं, अगर नगर में हम जाते तो वहां क्या है, वहां क्या है, नहीं नहीं, पहले तो कह रहे वहां पर क्या है, अकाल है। वहां पर क्या है, अकाल है। तो अब अकाल हमने आपको बताया कि अकाल आत्मिक सूखापन, आत्मिक कंगाली, आत्मिक रूखापन और आत्मा मरी हुई। मतलब आत्मा पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह की छाया या अनुग्रह या दृष्टि कुछ भी नहीं। और अगर स्वर्ग की दृष्टि नहीं है, स्वर्ग का अनुग्रह नहीं है, स्वर्ग की दया नहीं है, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, विदाउट द हेवनली ग्रेस, without the eyes, the loving eyes, the graceful eyes of God. graceful eyes मतलब केवल देखता ही नहीं है, हर बार सुरक्षा देता है, शांति देता है, हमारी सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमें बचाता, हमें आशीष करता, हमारे काम में बरकत देता, यश देता। फिर हमें समझना है, until the grace and divine mercy is flowing slowly slowly, झरझर पानी की तरह, बारिश की तरह, तब तक के हम मरे हुए हैं। अकाल ही है हमारे जीवन में, चाहे करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन अकाल है, क्योंकि आत्मिक अनुग्रह, आत्मिक वरदान, आत्मिक ब्लेसिंग, आत्मिक सुरक्षा, आत्मिक शांति, आत्मिक फ्लोनेस वहां पर, फ्लॉलेसनेस वहां पर नहीं है। हमें समझना है। और वो फिर फेमाइन हमको या तो पूरी तरीके से खत्म करेगा, या तो एक नई ताजगी, एक नई बुद्धि, एक नई सामर्थ, एक नए जीवन में लेकर के आएगा। कैसे? ये फेमाइन हमारे जीवन में आत्मिक कंगाली है, आत्मिक रूखापन है, आत्मिक रुकावट है। तो अब ये अकाल हमें परमेश्वर की ओर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालेलुया। ये हमें परमेश्वर की ओर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा, और केवल विश्वास करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, परंतु एक कदम हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। और एक कदम जब वो हमारे विश्वास को बढ़ा, फेमाइन causes us to trust completely, fully, with whole of our heart, body, mind, soul, thoughts to Jesus, to heaven and to God Almighty. ये फेमाइन, ये अकाल हमको परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। उन लेपर्स के पास में, उन कोढ़ियों के पास में कुछ भी नहीं था, उनके पास में कोई आशा नहीं थी। आशा कैसे होगी? क्योंकि वो तो नगर के बाहर उन्हें जगह थी। लेकिन अब जब गेट के पास कह रहे यहां बैठेंगे तो भी मर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो नगर में अकाल है, तो अब हम क्या करते? द थर्ड ऑप्शन इज, देखिए, पहला, या तो रुके रहें या अपने पाप को मान ले, परमेश्वर के पास में आ जाए तो आत्मिक सूखापन निकल जाएगा और हम विश्वास में बढ़ जाएंगे। और विश्वास हमारे सब कुछ पूरा करता, सारी आशीष को, छुटकारे का अनुग्रह, बरकत, इनाम को, चमत्कारों को लेकर आता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज, हम उसकी दया, किसकी? परमेश्वर की दया। यहां पर वो लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए, हमसे बदतर सिचुएशन उनकी है। हम तो इस देश से दूसरे देश, उस नगर से उस नगर में जाकर के एटलीस्ट काम कर सकते हैं, वहां तो उनके लिए वो भी आशा नहीं है। क्योंकि अगर वो जिधर भी जाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं भी जाएंगे तो लोग उन्हें कदम भी नहीं रखने देंगे। एक बच्चा भी देखेगा तो पथरवा करेगा, उसे धुतकारेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, उसे भगाएगा। कोढ़ियों की दशा कितनी बदतर थी, कहीं भी आशा नहीं थी। दे वर इन अ वेरी मच हेल्पलेस एंड होपलेस सिचुएशन।
बहुत ही लाचारी की अवस्था थी, कोई उम्मीद नहीं थी उनके लिए, लेकिन उन्हें पता था जब हम आगे जाएंगे तो विल बी हेटेड बाय, डिसलाइक्ड बाय, हमसे लोग घृणा करेंगे, हमें लोग पसंद नहीं करेंगे और निश्चय ही हमें घुड़केंगे, हमें भगाएंगे, हमें लज्जित करेंगे, हमें अपमानित करेंगे, हमें दुखी करेंगे। इतना ही नहीं, हमें मार भी डालेंगे, मौत भी सामने खड़ी है। लेकिन द एक्सट्रीमिटी ऑफ ह्यूमन गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू गॉड to be a very much gracious God again, to bring his grace as gracious as he can, as always. जब हम अभी एक्सट्रीमिस्ट है कि वो पता है मार दुत्कारे जाएंगे, पता है मार डाले जाएंगे, still they are taking risk, still they are taking step, still they are going ahead. Now the sermon topic can be Jesus saying, don't sit idle, मूव फॉरवर्ड, हालेलुया, आमीन, मूव फॉरवर्ड। उन कोड़ियों को उनके अंदर में कुछ आशा नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश करी। हमने कहा कि अकाल हमें विश्वास में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, और केवल कदम उठाने प्रेरित नहीं करता परंतु विश्वास को बढ़ाता है। और हमारा विश्वास, द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली विश्वास करके जब आगे जाते हैं तो कहता है जो तू चाहता है तेरे लिए हो जाएगा। वो स्त्री को यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं। उसने कहा स्वामी तू जो कहना चाहे कर, परंतु बच्चों की मेज से गिरी रोटी भी तो कुत्ते खाते हैं, मुझे कुत्ता ही समझ ले और मेज से गिरी रोटी तू दे दे। चंगाई हमारी रोटी। अगर आज कोई बीमार है, अगर आज कोई अकाल में, अगर आज कोई कोड़ में है, आत्मिक कोड़ में, स्टेगनेंसी में, आत्मिक मौत में, आत्मिक गति कमी में, आत्मिक ठहराव में है, बैकस्लाइडिंग जाने का डर है, वहां पर तुरंत गॉड बोलिए खुदा धन्यवाद आपने याद दिलाया है, और विश्वास में उठ के खड़े हो जाइए, विश्वास में तरोताजा हो जाइए और विश्वास में आगे बढ़ जाइए धन्यवाद स्तुति के साथ में। चाहे नगर में अकाल है, बाढ़ है, शत्रु खड़े हैं, विनाश है, सब कुछ है, मृत्यु भी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा तेरा विश्वास मुझे फिर एक बार और मौका देता है कि मैं अपने अनुग्रह को बहुतायत से तुझ पर उंडेलूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है, खुश हो जाना है प्रियो, हमको स्टेप लेना है, रिस्क उठाना है। किसके लिए? स्वर्ग की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होना है। मसीहत में आप स्टेप लेना बोले तो हाँ मैं जंप करता हूं पहाड़ से, ऐसा नहीं, नो समझ आत्मिक रूप से विश्वास में पढ़ते हैं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब हम आत्मा को बचाने के लिए, शैतान को हराने के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, आत्मा को पाप से, उस नरक की अग्नि से खींच कर निकालने के लिए, उसे चिताने बताने समझाने के लिए, उसको उस गंदगी से खींचकर बाहर निकालने के लिए वी नीड टू टेक रिस्क। हमें बीड़ा उठाना है, हमें चुनौती को लेनी है, चुनौती को स्वीकार करना है, केवल और केवल यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु के लौह पुनरुत्थान के सामर्थ पर विश्वास करते हुए, पवित्र आत्मा की आग स्वर्गीय सामर्थ को लेते हुए विश्वास करके जब अपने आप को पूरा का पूरा उस भले कार्य में, पवित्र कार्य में, आत्मा को बचाने के लिए, उस समाचार के लिए, यीशु की महिमा के लिए झोंक देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर कहता है नाउ दिस इज द एक्सट्रीमिस्ट, नाउ सी माई ग्रेशियस ग्रेस, Now you have given me the opportunity। परमेश्वर को हम मौका दे रहे हैं उस आशीष को, उस चमत्कार को बेचने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, परमेश्वर वहां पर अपनी महिमा कराता है। इन्होंने रिस्क ली, इन्होंने एक अंदर में एक उम्मीद को, विश्वास को लेकर आया। चलो देखते हैं। हम कभी तो ना बोलते कि चलो भाई देखते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज गर्मी है, तो हम तैयार होकर भी घर में बैठ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कैसे आराधना प्रार्थना को जाएंगे, बहुत तेज बारिश है। कई बार तो हमें अपनी गाड़ी का डर होता, गाड़ी खराब हो जाएगी, कल ही तो धोया था, मेरी बाइक खराब हो जाएगी। नई बाइक खरीदा है, नया कार खरीदा है, नया कपड़ा पहना, नया कोट पहना है, नया जैकेट पहना, नई साड़ी पहनी है, ना 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 मेरी सैंडल खराब हो जाएगी, कैसे बारिश में जाएंगे। हमें सैंडल की परवाह है। और जीवन, आई एम रियली सॉरी, सैंडल से भी बदतर है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कीजिए। I've seen in this 26 years of my ministry, I've seen people, I've seen the Christian people. I'm really sorry, it's really harsh, बहुत कठिन है सुनने के लिए, लेकिन ये कड़वा सच है। प्रियो, एक चुनौती, यीशु मसीह ने चुनौती, यीशु मसीह ने रिस्क उठाई, बेड़ा उठाया और जाकर के शराबियों के साथ बैठा, सुसमाचार सुनाया, व्यभिचारी के साथ बैठा, सुसमाचार सुनाया, टैक्स कलेक्टर के साथ बैठा, सुसमाचार सुनाया। हमसे कहता देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, दिल का दरवाजा खोल, मैं आ रहा हूँ और फिर तू और मैं भोजन करेंगे, मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। तू अंदर ही अंदर तेरा प्रोसेस शुरू होगा, तेरा पाप स्वीकारना, पश्चाताप का प्रोसेस शुरू होगा। जब तू सच्चा पश्चाताप कर लेगा, मैं जान लूंगा, परख लूंगा और समझ लूंगा और मैं तुझे माफ कर दूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, रिस्क उठाना है।
यीशु की महिमा के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा को, घरानों को नाश होने से बचाने के लिए, कलीसिया को नाश होने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, या तो दो चीजें होगी, सीरियन आर्मी या तो हमें मार डालेगी या तो हम पर दया करेगी। प्रियो, हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो केवल दया है, लेकिन अगर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? वो क्रूर शैतान, वो क्रोधी शैतान, वो हार्टलेस मर्सीलेस सेटन क्या करेगा? ऑफ कोर्स मार डालेगा, वैसे भी मारे, वैसे भी मार डालेगा। आत्मिक रूप से तो हमारी ये गुलामी है। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर की दया हमें माफी को और जीवन और बहुतायत के जीवन को देती है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की दया हमें माफी को, जीवन और बहुतायत के जीवन को देती है, लेकिन हमारा रुकावट हमारे आत्मिक जीवन की रुका आत्मिक जीवन, बैकस्लाइडिंग, पीछे गया मसीहत का विश्वास का जीवन, कमजोर विश्वासी क्या होता है? मौत की तरफ जाता है। शैतान निश्चय ही उसके लिए मौत को लिख रखा। ऐसे कई लोग हैं प्रियो, और लास्ट मोमेंट में उनकी प्रेयर आप सुनेंगे तो आप रोएंगे, आपके शरीर पे रोंगटे होंगे कि लास्ट मोमेंट पे, डेथ बेड पे लोगों ने हमसे क्या क्या दुआ करनी कही, आपको पता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, अगर तुम विश्वास में आगे बढ़ो, डोंट वरी, सिर्फ तुम्हें दृढ़ विश्वास में आगे बढ़ना है। रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द होली स्पिरिट, द एंजल्स ऑफ हेवन। सारा कुछ मैं करता हूं, परमेश्वर कह रहा, पवित्र आत्मा स्वर्गीय दूतों के द्वारा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। हम विश्वास में जब आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर हमारी मदद करता। आप देखिए, जहां पर वो डिसलाइक होने, मतलब उन्हें लोग पसंद नहीं करने वाले थे, उन्हें मार डालने वाले थे, उनको वो हेट करने वाले थे, ऐसी जगह पर उन्होंने कहा चलो चलते हैं। एक विश्वास, एक चुनौती। और क्या हुआ? जब आप एक्सट्रीम करते हैं खुदा के लिए, जब आप बहुत ही दृढ़ विश्वास में परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते प्रियो, परमेश्वर क्या करता है पता है? पहले ही वो शत्रु को भगा देता है। क्या किया परमेश्वर ने? उस अरामी आर्मी को, उस सेना को क्या किया परमेश्वर ने? एक डर उनके अंदर में पैदा कर दिया। ऐसी पदचाप घोड़ों की सेना आ रही है, जैसे इतनी सारी सेना, हम सुन चुके इसको, नो नीड टू रिपीट। हर तरफ से राजा ने आसपास के देशों से मदद ली है और सारी अनगिनत सेना आ रही है, अब तो हम मार डाले जाएंगे। तो वो वहां से परमेश्वर ने भाग जाने के लिए, तेरा शत्रु एक रास्ते से आएगा और 7 रास्ते से उसे भागना पड़ेगा। अब शत्रु भाग गया 7 रास्ते से, और केवल भागा नहीं, कैसे भागा? बहुमूल्य आभूषण, सोने जवाहरात, हीरे मोती, पैसा, धन दौलत, जानवर, कपड़े, सुंदर कपड़े, नए कपड़े, राशन, सब छोड़ के चला गया। हालेलुया। ये है हमारा महान परमेश्वर, प्रेमी, अपार दया को आकाश के झरोखे खोलकर आशीष देने वाली, अपरंपार आशीष देने वाला, ये हमारा जिंदा सामर्थी परमेश्वर है, जो संभव को संभव करता है, अकाल को हरा भरा बना देता है। अकाल के समय उस भूमि को, उस देश को हरा भरा कर देता है, बंजर भूमि को फलदायी उपजाऊ भूमि बना देता है, बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता। Psalm 103 कह रहा है, 13 कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब वह जाते हैं, कौन? 4 कोढ़ी जब वहां जाते तो क्या देखते हैं? मार्ग में कपड़े बिखरे पड़े हैं, घोड़े हाथी खड़े हुए हैं, और थोड़ा आगे जाते तंबू में तो क्या देख रहे हैं? टेंट में जाके अनाज है, राशन है, वहां लिखा हुआ है उन्होंने खाया और पिया और उन्होंने अपने लिए धन भी बटोर लिया। फिर दूसरी छावनी में गए, वहां पर भी अपने लिए बटोर लिया। सी परमेश्वर का वायदा, हम वायदों पर खड़े हैं प्रियो। अगर वायदों पे चलते हैं तो रखने को जगह नहीं इतने देता। वो आकाश की झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है या नहीं, परख कर देखो। वो बोल रहा है, लिखा है ना कि वो गए, कहां गए? नगर में आगे गए। प्लीज पढ़िए फास्ट, 4था वचन उससे आगे, सेकंड किंग 7:4 से ऑनवर्ड्स। तब वे संध्या के तब वे संध्या के धुंधले, मतलब जो थोड़ा हल्की सी छांव हो जाती है, हल्का सा रोशनी होती है। प्लीज सीरियाई छावनी में जाने को उठे। जब वे छावनी की सीमा पर पहुंचे तो देखो वहां कोई नहीं था, क्योंकि यहोवा ने सीरियाई सेना को, रथों और घोड़ों को और विशाल सेना का कोलाहल सुनवाया था। और वे आपस में कहने लगे
कि इस्राएल के राजा ने हित्ती अब ये आगे प्लीज 2-3 वचन छोड़ के प्लीज आगे पढ़िए। हम आपको बता चुके कि उनको लगा आगे पीछे आजू बाजू के देशों से मदद लेकर के ये राजा हम पर हमला करने के लिए आ रहा। प्लीज आगे पढ़िए। जब इन कोड़ियों ने ना, सुनिए ध्यान से, जब इन कोड़ियों ने छावनी की सीमा पर पहुंचकर एक डेरे में प्रवेश किया तो खाया पिया। नाउ सी देयर वाज अ फेमाइन। अब भी थोड़ी देर पहले क्या है? अकाल है, न खाने को है न पीने को है। लेकिन परमेश्वर, अगर आप विश्वास में कदम उठाते हैं, परमेश्वर आपके लिए मेज को तैयार रखता है। हालेलुया। मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज लगाता हूँ, विश्वास में आगे बढ़ जाइए। और शत्रु हार गया। आमीन। हालेलुया। जय हमारी है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होनी जरूरी है। हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराता। उन्होंने खाया पिया। हालेलुया। प्लीज। और वहां से सोना चांदी और वस्त्र ले जाकर छिपा दिया। सी, आपको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त होता है। आप क्या नहीं है आज आपके पास में? दिसंबर नजदीक है, क्रिसमस नजदीक है, नया ड्रेस चाहिए ना, कोट चाहिए, आपको टाई चाहिए, सूट चाहिए, सोने चांदी जेवर चाहिए। प्रियो, पहले नजर सब की ओर लगाइए, पहले मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म ले लीजिए। यीशु की महिमा के लिए एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, आगे कुछ भी हो, हम उसकी महिमा को कम नहीं होने देंगे। हालेलुया। इस महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, इस वायदे को लेकर, इस सच्चाई को लेकर, इस हथियार को लेकर, विश्वास के डाल को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, आत्माओं को, घरानों को बचाने के लिए आगे निकल जाइए। आपका क्रिसमस फलदायी आश्रित है। रखने को जगह नहीं इतना परमेश्वर दे रहा। खाने पीने के लिए जो कभी नहीं खाया वो भी खाने के लिए, पहनने के लिए सोना चांदी अच्छे वस्त्र परमेश्वर दे रहा। उन्होंने सोना चांदी लिया और छुपा के रख दिया। प्लीज आगे। फिर उन्होंने लौटकर दूसरे डेरे में प्रवेश किया और वहां से भी कुछ ले जाकर छुपा दिया। देखिए, इतना परमेश्वर आपको देता है कि वहां कोई देखने वाला भी नहीं, वहां एक्चुअली रोक टोक भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला याकूब की पत्री में, उत्तम आशीष और वरदान ऊपर से जूते के यहोवा परमेश्वर की ओर से आती, न उसमें बदलाव है, न कोई उसमें गंदी घटी, न कोई छीन सकता, न कोई चुरा सकता है। मतलब यहाँ कोई ना देख रहा है, ना रोक टोक है। परमेश्वर हमारी जरूरत के समय हमेशा तैयार है। प्रार्थना और विश्वास का एटीएम डाला, आपकी उस पल की जरूरत पूरी हो गई। हालेलुया। आमीन। प्लीज पढ़िए, प्लीज आगे फास्ट। तब उन्होंने आपस में कहा हम ठीक नहीं कर रहे हैं। आज शुभ संदेश देने का दिन है। हालेलुया। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट, बट नॉट ओनली मी, बट I should speak the truth and the good news. I must share to somebody else. At least somebody else. We have to give to everybody, but at least someone. जो सुसमाचार है, जो उद्धार है, जो छुटकारा है, जो आशीष है, जो स्वर्गीय बरकत, स्वर्गीय छुटकारा, स्वर्गीय नाम, स्वर्गीय उद्धार, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय चंगाई, स्वर्गीय सुकून, स्वर्गीय आराम, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय बहुतायत है। मुझे अपने तक, आपको आपके तक सीमित नहीं रखना, चर्चेस को, कलीसिया को, परिवार को अपने तक सीमित नहीं रखना, क्रिश्चियंस को अपने तक सीमित नहीं रखना, लेकिन एक हीदन को, एक मूर्तिपूजक को, एक अभागे को, एक कमजोर लाचार को, एक मर्रे को, एक बीमार को, और एक अधूरे मर रहे मसीह को, मर चुके मसीह को, पीछे जा रहे मसीह को बताना जरूरी है। हम ये ठीक नहीं कर रहे। कोड़ियों ने कहा, प्रियो, हमको इतनी अक्ल समझ कब आएगी कि हम ये बोले कि हम इतनी आशीष खुदा से पा रहे, आशीर्वाद पा रहे, हम ठीक नहीं कर रहे। हम खुदा से पा चुके उद्धार को हम ठीक नहीं कर रहे। ये गुड न्यूज़ हमको संसार को बताना है। हालेलुया। ये गुड न्यूज़ चर्च की चार दीवारी के बारे में पहुंचाना जरूरी है, पर आत्मा और सच्चाई से, बोझ के साथ, ईमानदारी से, विद रॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंसी एंड इन फेथ, स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड एंड देन गिविंग ग्लोरी टू गॉड। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल माइट एंड पावर बिलोंग्स टू यू गॉड। I am a humble servant. I am a humble instrument. Use me mightily for your glory. Through Jesus Christ, through Holy Spirit, God perform the miracle for your glory and to save this soul. God is there standing because you are cooperating the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. परमेश्वर महान है, हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को पहले भेज चुका है। कहता तू नम्र होकर उसके पास आ, मैं तेरे साथ हूँ। प्लीज पढ़िए। आज शुभ संदेश देने का दिन है। हाँ, पर हम मौन है। हमको चुप नहीं रहना, स्पिरिचुअली डेफ एंड डम नहीं रहना है। हमको आत्मिक रूप से ताकत बल को लेना, आत्मिक रूप से हम मुख्य न रहे। हम उद्धार को पा चुके, गुड न्यूज़ को पा चुके, सुसमाचार को पा चुके। हमको चुप नहीं रहना, मौन नहीं रहना। अगर मौन रहेंगे तो शैतान आपकी जुबान को और मौन कर देगा और ताला लगा देगा और मौका ले लेगा शैतान के गुण गाने के लिए, यानी कि कुड़कुड़ाने के लिए, मरमरिंग के लिए, परमेश्वर को दोष लगाने के लिए, परमेश्वर को कोसने के लिए, और प्रियो अपने ऊपर और परमेश्वर का दंड लाने के लिए शैतान इसी बात के लिए प्रेरित करता। हम ठीक नहीं कर रहे, हमें मौन नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़िए प्लीज। यदि हम भोर तक
ठहरे तो हमें दंड मिलेगा, तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए अब चलो हम राजा के घराने को बतलाएं, हम राजा के घराने को बतलाएं। अतः वे गए और उन्होंने नगर के द्वारपालों को पुकार कर बतलाया। हम लोग सीरियाई छावनी में ओके, अब ये सारा कुछ वो स्टोरी है जो हुआ वो बताएंगे, लेकिन हमें मेन बात यहाँ पे समझना 3 ऑप्शंस एंड जीसस इज सेइंग आई हैव ऑलरेडी गिवन माय मर्सी अपॉन द क्रॉस। यीशु कह रहे मैं अपनी दया तुम पर उड़ेल चुका हूँ, तुम्हें माफ करके तुम्हारे पापों का अपराधों को अपने पर लेकर के मैं तुम्हें छुटकारा आशीष इनाम दे चुका हूँ और सहायक पवित्र आत्मा आश्रय शस्त्र तुम्हारे पास में सब दे चुका हूँ। अगर तुम दृढ़ विश्वास में आत्मीयता पवित्रता में स्वर्ग की महिमा के लिए आगे बढ़ते हो, यीशु की महिमा के लिए आगे बढ़ते हो, पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित होते हो, अपने अनुमानों में अपने गमन अहंकार में अपने डर में नहीं जाते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी सूली खुद लेकर अपने आप का इनकार करके आगे बढ़ते हो और अकाल और महामारी और पीड़ा और संकट से और मौत से नहीं डरते हो, विरोध तनाव अपनी बदनामी से नहीं डरते और आगे बढ़ते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें चुप नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर की महिमा गुड न्यूज तुम्हें स्प्रेड करनी है। प्रियो, हम खा पी के ये कोड़ी खा पी के तरफ हो चुके थे, चुपचाप जा सकते थे, लेकिन नहीं, जब हमें उद्धार मिल गया है, हम खा पी के यानी कि उद्धार से तृप्त हो चुके हैं, यीशु से तृप्त हो चुके हैं, हमको चुप नहीं रहना है, हमको मरे हुए को जिंदगी देनी है, वो है यीशु मसीह। हमें अंधे को आंख देनी है, वो है यीशु मसीह। हमें बहरे को कान देने हैं, वो है यीशु मसीह। हमें मरे को जीवन देना है, वो है यीशु मसीह। हम अंधकार में बैठे को रोशनी में लाना है, जीवन में लाना है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति मर गया, उसके हाल पे उसे ना छोड़ दे, मैंने पीपल से और उनके हाल पे हमने उनको छोड़ दिया है, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर देखेगा, देख रहा है, देख रहा था। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों रखा? अपने कोवर्कर बनाकर, अपने सहभागी, अपने सहकर्मी बनाया है, उत्तराधिकारी बनाया है। फिर परमेश्वर क्यों देखेगा? बोला तू देख रहा, तू काम कर, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे बाहर हूं, मैं तेरे चारों ओर हूं। हालेलुया। हम उसकी देह, वो सिर है, तो हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम देख रहे तो आगे बढ़े उसको बचाने के लिए। हमारा फर्ज है गुड न्यूज देना। अगर गुड न्यूज सुनने के बाद में सामने वाला ना ले, तब बोले होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल, खुदा तू संभाल। अब हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इन्हें बता दिया, चेता दिया। हालेलुया। खुदा अपने पापों में ना बैठे, डर के ना बैठे, विश्वास में आगे बढ़े, रिस्क उठाएं। और परमेश्वर कहता है जब तू विश्वास में, पवित्रता में मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ता है, तो यू हैव गॉन टू योर एक्सट्रीमिटी, देन यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू pour out my grace and mercy graciously, abundantly. And then the glory will be, the glory will be, the glory belongs to heaven only. तो वो महिमा, परमेश्वर बोला मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। Glory will be to Jesus, to heaven, to God, to Holy Spirit, and also to His humble servant. Hallelujah, hallelujah, to His humble congregation, His humble family. परमेश्वर, हाँ, दाऊद इसलिए तो बोला साम 91 में, वो मुझे क्या करता है? दीर्घायु से तृप्त करता, अपने उद्धार का दर्शन कराता, वो मुझे अपनी महिमा देता है, वो मुझे अपनी महिमा में बढ़ाता है। परमेश्वर की सहकर्मी है, वी आर द को-वर्कर्स एंड पार्टनर्स। तो अगर 50% पार्टनरशिप में बिजनेस है और 50% अगर एक पार्टनर अगर बिजनेस में उसका फायदा ले रहा है, तो दूसरे को फायदा नहीं मिलेगा क्या? मिलता ही है। अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं रही, वो धोखेबाजी हो गई। आप कहते हो ना नहीं 50-50 है तो हमको उतना मिलना चाहिए। बिजनेस में पार्टनरशिप जो होती है, प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने, ईश्वर ने हमें अपने सहकर्मी कहा है, को-वर्कर्स, तो वो अपनी महिमा हमें देता है। लेकिन हमें मौन, चुप, जुबान पर ताला लगाए, आत्मा में ताला लगाए, दिमाग में ताला लगाए, हृदय में ताला लगाए नहीं बैठना। गुड न्यूज को जब पा चुके हैं कि छुटकारा, आनंद, इनाम, बरकत, आशीष, बहुतायत, असंभव को संभव, सब कुछ यीशु मसीह के पास है, मैंने पाया, आप पा लीजिए। जो विश्वास में कमजोर, विश्वास में भटक गए, विश्वास में मर गए और जो पीछे जा रहे हैं, आज उनके लिए विशेष है कि जगह से उठ जाएं। एक जगह स्टेगनेंसी, स्पिरिचुअल स्टेगनेंसी, स्पिरिचुअल डेथ, फेमाइन, फॉरएवर एंड एवर डेथ, एंड दैट इज हेल। लेकिन अगर यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो हमें धोता, साफ करता है, हमें नया बनाता, अपनी सामर्थ्य से भरता, हमें उपयोगी पात्र बनाता। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाइए और बोलिए खुदावन, आखिरी ऑप्शन तेरी दया पे हमने अपने आप को रख दिया है, और तेरी दया अपार है, तेरी दया हमेशा की है, तेरी दया में हम बचकर औरों को बचाना चाहते हैं। हमारे अविश्वास का उपाय कर, प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं।
आज जो लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे, खुदा उन्हें समझ का आत्मा दीजिए कि बहुतायत स्वर्ग में है, परमेश्वर के पास में है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हम जब एलिजिबल होते, जब हम योग्य हो जाते हैं, स्वर्ग के बराबर, स्वर्ग के अनुसार, स्वर्ग के समान, स्वर्ग से मेल खाता हुआ मसीहत का जीवन, प्रार्थना, आराधना, सब कुछ होता है, तो परमेश्वर असंभव को संभव करता है। परमेश्वर स्वर्ग को झुका देता है और परमेश्वर सारी आशीषें हम पर उड़ेलता है। परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। आज आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ भी अकाल, घटी, कमी, स्टेगनेंसी, रुकावट है, मरा हुआ है, विश्वास पीछे चला गया या हम विश्वास में पीछे चले गए हैं, स्टेगनेंसी है, प्रियो परमेश्वर का वचन आपने सुना है, धन्यवाद के साथ उठकर खड़े हो जाइए, सच्चा पश्चाताप कीजिए, उसकी दया पर डिपेंड, निर्भर हो जाइए और बोलिए खुदावन यीशु के लिए हमें धो के साफ सुथरा नया बनाइए। हम तैयार हैं जाने के लिए, मैं तैयार हूं जाने के लिए। कितने भी प्राकृतिक आपत्तियां, विपदाएं क्यों ना हो, कितना भी संसारिक शैतान और मनुष्य का विरोध क्यों ना हो, रुकावटें कितने भी हो, परेशानी, दुख, संकट कितना भी हो, हम आगे जा रहे हैं क्योंकि तू आगे परमेश्वर जा चुका है, तू मार्ग निकाल चुका है, तू रास्ता बना चुका है, तू जरूरतें पूरी कर चुका है, अस्त्र शस्त्र हथियार मेरे पास तू दे चुका, मेरे अंदर दे चुका। यीशु मेरा सिर है, पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं। परमेश्वर मैं आगे जा रही, मैं आगे जा रहा हूं, हम आगे जा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आगे जा चुके हैं और शत्रु हार चुका है। केवल हमें वहां जाकर के गुड न्यूज बताना है। हालेलुया। हमें मुख के नहीं रहना, अपनी जुबान को, मुंह को सील के नहीं रखना, हमें गुड न्यूज बताना है कि देयर इज वन, यह वहां एक है, यहाँ एक है, सभी तरफ एक है, वह है नाम यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हालेलुया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। क्यों? हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हालेलुया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। व्हाट? सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। खुदा ने आपका धन्यवाद करते, केवल और केवल यीशु मसीह, यीशु का नाम, यीशु की सूली, यीशु का दर्द, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, अपमान और उसका पुनरुत्थान ही इस दुनिया को पाप से मुक्ति, नजात, साल्वेशन दिला सकता है। खुदावन प्रार्थना विनंती करते, हर एक सुनने वाला यीशु के पास आ जाए। हर एक जो विश्वास में कमजोर हो गया, भटक गया, पीछे चला गया, यीशु के पास आ जाए। मरा मसीह यीशु के पास आ जाए। अन्य जाति, अन्य विश्वासी जो मूर्ति पर, पत्थर पर भरोसा रख रहे, पिता प्रार्थना करते, हम ईसाई, हम मसीह, हम विश्वासी चुप न बैठे, हम उनके पास जाकर के उन्हें शुभ समाचार, हम अपने आप से आज बोले हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर हम चुप बैठे, हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप में शर्मिंदगी को महसूस करें, अपनी गलती को महसूस करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि हाँ हम ये ठीक नहीं कर रहे। हमें शुभ संदेश, सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार जाके लोगों को बताना है। क्रिसमस का फर्स्ट संडे आ रहा, प्रभु बोझ लेने वाले हैं। प्रियो, हम तैयार हो जाएं, अपने आप को, अपनी आत्मा को तैयार कर ले, नए सिरे से जन्म लेके कि ये गुड न्यूज मुझे दूसरों को देनी है। खुदा हर एक सुनने वाला समझ ले, मसीह गैर मसीह को बताएं कि बोले अपने आप से कि मुझे चुप रहना, मेरे लिए चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि संसार के लिए भी यीशु मसीह आए हैं। केवल मैं, मेरे घराने, मेरी कलीसिया के लिए नहीं, परंतु इस दुनिया के लिए हम गुड न्यूज लोगों को जाके बताएं। हम उन कोड़ियों की नाई विश्वास में उठें और आगे बढ़े। जीसस इज सेइंग गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप, मूव फॉरवर्ड। रुके मत रहे, आगे बढ़, और आगे बढ़ने में तेरा उद्धार है, आगे बढ़ने में तेरा छुटकारा, आगे बढ़ने में तेरी आशीष, आगे बढ़ने में तेरा सम्मान, आगे बढ़ने में तेरी बहुतायत तेरा इंतजार कर रही है। हालेलुया, आमीन। उन्होंने बहुतायत से खाया पिया पहना ओढ़ा, अपने लिए छुपा दिया। प्रियो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आप अपने लिए स्वर्गीय आशीष को, स्वर्गीय धन को, स्वर्गीय टैलेंट को, स्वर्गीय वरदानों को अपने लिए ले ले, आत्मा में छुपा ले। द स्टोरेज इनसाइड यू, लेट इट गेट फिल्ड विद द पावर एंड टैलेंट एंड ग्लोरी फ्रॉम हेवन एंड यूज इट माइटली ओनली
for the glory of Jesus Christ. Hallelujah. God Father, we bless every listener, God Father, हर एक को आशीष करते हैं खुदा, ताकि वो चुप न रहे, गुडनेस जाके बताएं यीशु उद्धार करता, यीशु गुरु रबी मालिक है, यीशु के पास आ जाएं। खुशियाँ बहुतायत है, आनंद है और छुटकारा और अनंतकालीन छुटकारा है। हालेलुया। खुदा नाम का धन्यवाद करते मांगते पिता, हर एक विश्वास में भटक गया, पीछे चला गया व्यक्ति, उसको यीशु के नाम में आशीष करते हैं कि वो यीशु की महिमा के लिए उपयोगी, जीवित, पवित्र, निर्मल पात्र बन जाए और शैतान हारे और यीशु को महिमा मिले। खुदा हर एक बीमार, हर एक दुखी लाचार, हर एक कमजोर में, पाप में, विशेषकर आत्मिक मृत्यु में, ठहराव में पड़े लोगों को हम आपके दया के सिंहासन के सामने लाके यीशु के नाम में once again God Father, I the humble servant take the authority from heaven and take the supernatural power from heaven and bless everyone who is in the spiritual stagnancy and spiritual death, oh God Father. Come on, get up in the name of Jesus Christ. I curse Satan in you. I break the bondages in you in the mighty resurrection power of Jesus Christ, and I burn every unholy presence there, and I cancel every curses over you and your family and your congregation, your property and everything, and I claim in the name of Jesus Christ complete deliverance, complete healing, complete blessing for only and only for the glory of mine and your Jesus Christ, the Savior of the whole world. In Jesus name, amen. Hallelujah. God Father, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम, मेरे घरानों को, परिवारों को यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हम आपकी दासी स्वर्गीय ताकत और सम्मत को लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहमति में हर एक परिवारों को, घर को, प्रॉपर्टी को, मसीह को, चर्चेस को, पासवानों को यीशु के नाम में छुटकारे के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, बरकत के लिए, दृढ़ विश्वास के लिए क्लेम करते, उस आशीष को रिलीज करते, रिसीव करते और आशीषित करते यीशु के नाम में खुदा कि उठ के खड़े हो जाएं और आजादी में, आशीष में, आनंद में, दूसरे का छुटकारा यीशु के नाम में ले ले और शैतान को हराए, यीशु की महिमा लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु सारी महिमा आपको अर्पित करते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और सबों को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। नियंत्रण लीजिए, कब्जा लीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्र लीजिए, आप हमें चलाएं, हम घटे आप बड़े, हम घटे यीशु बड़े और यीशु को महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति अब सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। विश्वास में उठकर खड़े हो जाइए और एक आत्मा को बचाने के लिए पीड़ा उठा लीजिए, क्योंकि जब आप चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, यहोवा परमेश्वर आपका पुकारना, चिल्लाना सुनता है, लेकिन वो आत्मा से होना चाहिए। साम 61:1 को घर में पढ़ लीजिए, भजन संहिता 61:1 को, कि यहोवा परमेश्वर की ओर जब हम दुहाई देते अपने पापों के लिए, उसको दूर करता है और हमें नया बनाता है। और दूसरा वचन कहता है यिर्मयाह 3:22 को, यिर्मयाह 3:22 में वो हमें कह रहा है कि परमेश्वर हमारी सामर्थ, हमारी डाल, हमारी चट्टान, हमें छुड़ाता, हमें बचाता। उस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपके लिए वो वचन देते हैं और इसको समाप्त करते हैं। प्लीज यिर्मयाह 3:22। हे विश्वासहीन पुत्रों, हे विश्वासहीन पुत्रों, लौट आओ, मैं तुम्हारी विश्वासहीनता को चंगा करूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर यहोवा है। आज इस वचन को लेकर के जाइए। आपके विश्वासहीनता को परमेश्वर दूर कर रहा है। यहोवा परमेश्वर आपका परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी का भी परमेश्वर है। लोगों को बचा लीजिए, अपना मुकुट आप क्या करवा लीजिए, रिजर्व करवा लीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।